कोरोना के बाद फिक्र पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों की, जिसने आम लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। तेल की बड़ी कीमतों का सीधा असर अब किराना, सब्जी और फल की कीमतों पर पड़ने लगा है। महंगाई तेजी से बढ़ रही है। इसीलिए आज हम आपको लोगों की नाराजगी, उनकी मांग और सियासत के साथ ये भी बताएंगे कि तेल का ब्रेक फेल क्यों है। क्या ये इंटरनेशनल तकरार की वजह से हो रहा है या फिर ये टैक्स का खेल है। भले ही केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार बनी, सेंट्रल एक्साइज टैक्स में कमी नहीं आई। भले ही राज्यों में किसी भी दल का दबदबा बढ़ा, लेकिन वैट कम करने का दम किसी भी दल ने नहीं दिखाया। ऐसे में फिक्र और बड़ी हो जाती है, जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। राजस्थान और मध्य प्रदेश में तो पेट्रोल 110 रुपए लीटर के पार चला गया है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दाम क्रिकेट स्कोर की तरह हो गए हैं। पेट्रोल की कीमत कभी नर्वस 99 में रहती है, कभी 100 से ऊपर चली जाती है। हालांकि इस बढ़ोतरी से अब आम लोगों की जेब जलने लगी है। हालांकि आज तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई फेरबदल नहीं किया, फिर भी दाम 100 रुपये प्रति लीटर है। आज दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल 105 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 100 के पार हैं। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 100 से बस 16 पैसे कम। मतलब साफ है कि डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों में अभी कोई राहत देखने को नहीं मिल रही। लेकिन उससे भी बुरी खबर यह है कि आने वाले दिनों में इसके दाम और भी अधिक बढ़ने वाले हैं। इसकी वजह होगी कच्चे तेल की बढ़ी हुई कीमतें। कच्चे तेल की कीमत इस वजह से बढ़ेंगी क्योंकि सऊदी अरब और यूएई में एक आउटपुट डील को लेकर ठन गई है। ओपेक प्लस तेल के प्रोडक्शन पर नियंत्रण चाहता है, जिस पर यूएई को एतराज है। यूएई ने ओपेक प्लस के प्रतिबंध को 8 महीने और बढ़ाने के फैसले को मानने से इनकार कर दिया। अप्रैल 2022 की शुरुआती समय सीमा तक उत्पादन में कटौती को यूएई ने गलत बताया। यूएई का कहना है कि कच्चे तेल की डिमांड ज्यादा है, लिहाजा प्रोडक्शन बढ़ाने की मंजूरी मिलनी चाहिए। विवाद की वजह से ही आज होने वाली ओपेक प्लस की बैठक भी रद्द कर दी गई है। तनाव इतना बढ़ गया है कि सऊदी अरब ने यूएई के लोगों की एंट्री बंद कर दी है और यूएई ने सऊदी अरब से आने वाली फ्लाइटों पर अस्थायी पाबंदी लगा दी है। इस विवाद से कच्चा तेल $76 प्रति बैरल पहुंच गया है। 2018 के बाद सबसे ऊपर है। ट्रेंड बता रहा है कि इस साल के आखिर तक कच्चा तेल एक बार फिर $86 प्रति बैरल तक जा सकता है। हालांकि ये देश में पेट्रोल की कीमत बढ़ने की पूरी वजह नहीं है। पेट्रोल डीजल महंगा होने के पीछे बड़ा कारण है केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स। 2020 की शुरुआत में पेट्रोल पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी 19 रुपये 98 पैसे थी, बढ़कर अब 32 रुपये 98 पैसे हो गई। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाया। अलग अलग राज्य पेट्रोल पर अलग अलग वैट वसूलते हैं। 6% से 36% के बीच। पूरे देश में सबसे ज्यादा 36% वैट राजस्थान सरकार वसूलती है। पेट्रोल डीजल पर वैट से राज्यों की कमाई 5 साल में 73% बढ़ गई है और एक्साइज ड्यूटी 43% बढ़ गई है और एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई भी दुगनी हो गई। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकार इस कमाई का मोह छोड़ने को तैयार नहीं है और आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। देश में पेट्रोल की लगातार बढ़ती कीमतों ने हाहाकार मचा दिया है। गाड़ी में तेल कैसे डले, इस सवाल ने ही आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी। करीब करीब हर बड़े शहरों में पेट्रोल के दाम शतक पार हैं और लोग हताश निराश हैं। सर असर तो बहुत ही पड़ रहा है। आखिर इसमें कमाई तो कुछ नहीं है। पहले तो 100 रुपये में हम पूरा रूट अपना करके चले आते थे। अब कम से कम 150 रुपये का तेल डलवाना पड़ता है, तब जाके हम अपना पूरा रूट कर पाते हैं। सैलरी बढ़ नहीं रही है, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ता ही चला जा रहा है। बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। जो की गाड़ी 2000 रुपये में फुल होया करती, आज वही गाड़ी 2700-2800 रुपये में फुल होने लग रही है और रोजगार भी कम होते जा रहे हैं। लोगों के पास रोजगार है, सवेरे लोग निकलते हैं, बगैर पेट्रोल डीजल के किसी का काम चलता नहीं। और अगर वही बढ़ेगा तो फिर लोग क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। पेट्रोल के बढ़ते दाम पर आम लोगों की इस बेबसी और बढ़ते गुस्से को राज्यों के दनादन ऊपर जाते प्राइस मीटर के जरिए भी समझा जा सकता है। देश के 19 राज्यों में पेट्रोल और 3 राज्यों में डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मणिपुर, तेलंगाना, सिक्किम और राजस्थान के सभी जिलों में पेट्रोल 100 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं जम्मू कश्मीर, पंजाब, ओडिशा, चंडीगढ़, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पौंडीचेरी, त्रिपुरा और लद्दाख में भी कई जगहों पर पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। जबकि डीजल की बात करें तो यह ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में शतक लगा रहा है। अगर बात दिल्ली की करें तो यहां भी पेट्रोल के दाम तेजी से छलांगे लगा रहा है। राजधानी में जून के महीने में ही तेल के दाम में 16 बार बढ़ोतरी हुई है।
इससे पहले मई में भी पेट्रोल डीजल के दाम 16 बार बढ़े थे। इस साल के 6 महीने में ही अब तक पेट्रोल 15 रुपए 89 पैसे और डीजल 15 रुपए 24 पैसे महंगा हुआ है। और अब यहां भी पेट्रोल तेजी से सैकड़ा लगाने के करीब है। कि अब जो पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है उससे कहीं ना कहीं अब इनके बजट पर असर पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं अब उस हिसाब से इनकी जो जेब है वो भी ढीली होती जा रही है। और उसके साथ ही जो एलपीजी के रेट बढ़े हैं वो भी कहीं ना कहीं आम जन के घर पे असर जरूर डाल रहे हैं। एक बार आपको फिर दिखाते हैं, दिल्ली में पेट्रोल की नई दरें हैं वो 99 रुपये 86 पैसे हो गई हैं, यानी कि सिर्फ अब 100 रुपये लीटर होने से 14 पैसे की कमी है। और जिस तरीके से पेट्रोल बढ़ रहा है उससे आम जन परेशान नजर आ रहा है। मतलब हर शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम ने जेब जला दी है। लेकिन चौंकाने वाली बात है कि जब पश्चिम बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई थी, पेट्रोल के दाम घटने और बढ़ने बंद ही हो गए थे। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के दौरान जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुए, लगातार 48 दिनों तक दाम में कोई फेरबदल नहीं हुआ था। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय करीब 45 दिन तक पेट्रोल के दाम नहीं बढ़े। हालांकि उसके बाद करीब हर रोज कीमतें बढ़ी। क्या इससे माना जाए कि तेल कंपनियों पर सरकार का भी प्रभाव है और चुनाव के दौरान सरकार की सियासी जरूरतों को कंपनियां समझती हैं? कुछ सालों में यह भी देखने में आया है कि जब कच्चे तेल के दाम में कटौती होती है और दाम तेजी से गिरते हैं, तब पेट्रोल डीजल के दाम भी कम होने चाहिए। लेकिन उस समय केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक टैक्स बढ़ा देती है और ग्राहकों को मिलने वाली राहत सरकार ले जाती है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर एक्साइज ड्यूटी से 1.72 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई थी, जो 2020-21 में बढ़कर 4.54 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। यह बात सरकार भी मानती है कि तेल के बढ़ते दाम में इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही केंद्र और राज्य के टैक्स का बड़ा खेल है। लेकिन राहत के लिए न राज्य सरकार पहल करती है, न ही केंद्र सरकार, लेकिन सुझाव जरूर देती है। तो प्रमुखता से कारण क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का भी है। केंद्र और राज्य की सरकारों के टैक्सेस भी हैं जिसके कारण भी ये दाम बढ़े। और मुझे लगता है इस पे राज्य और केंद्र की सरकारें भी दोनों को ही देख सकती हैं, क्या क्या संभव कदम उठाए जा सकते हैं। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि तेल के दाम में खेल टैक्स का ज्यादा है। भारत में इसका मुख्यतः बढ़ने का कारण बहुत ऊंची दरों पर जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं वो है। और मुझे लग रहा है भारत सरकार का कहना यह है कि हम वेलफेयर स्कीम्स के लिए इन टैक्सेस का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पैंडेमिक की वजह से डायरेक्ट और बाकी के इनडायरेक्ट टैक्सेस की कलेक्शन घट गई थी। तो पेट्रोल और डीजल के माध्यम से सरकार का कहना है कि वो इन स्कीम्स की फंडिंग कर रही है। यानी पेट्रोल डीजल की कीमतों पर सरकारों का भारी भरकम टैक्स का लालच और वोटों का गुणागणित दोनों का ही असर नजर आता है। ऐसे में जब देश की जनता महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम से करा रही है, आम आदमी आस लगाए हुए है कि सरकार अगर चुनाव के दौरान जनता का भला कर सकती है तो आज भी कर सकती है। पेट्रोल की बड़ी कीमत और महंगाई से देश का मूड बहुत खराब है। आम आदमी गुस्से में है। पेट्रोल डीजल के दाम ने आम आदमी की मुश्किल बढ़ा दी है। जिनके पास गाड़ियां हैं वो तो परेशान हैं ही, जिनके पास गाड़ियां नहीं हैं वो भी कम दिक्कत में नहीं। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों को जल्द ही राहत की फुहार डालनी होगी। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।